हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चौथे अध्याय जो है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के पहले भाग को। और इस वीडियो में हम जानेंगे महाद्वीपीय प्रवाह क्या है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण हैं और ये महाद्वीपीय प्रवाह जो हो रहा है उससे संबंधित कौन कौन से बल है। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में और कौन कौन से अध्ययन हुए जो हमें बताते हैं कि कभी न कभी पहले महाद्वीपीय प्रवाह हुआ, यानी कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्टिंग हुआ। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में सममिति पाया गया, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तटरेखा में कहीं न कहीं सममिति है। उसी तरह साउथ अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा में भी सममिति पाया गया और ये सममिति की संभावना को सबसे पहले व्यक्त किया एक डच मानचित्रवेता ने, जिनका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस, और इस संभावना को उन्होंने 1596 ईस्वी में व्यक्त किया। अब महाद्वीपीय प्रवाह में और भी बहुत सारे अध्ययन हुए, जिसमें इन तीनों महाद्वीपों को जोड़ के एक मानचित्र बनाया गया और इस मानचित्र को बनाने वाले थे एंटोनियो पेलेग्रिनी। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे तीनों महाद्वीपों को एक साथ मिला के एक मानचित्र बनाया गया और जिसमें इस संभावना को अच्छी तरह से दर्शाया गया कि कैसे इन महाद्वीपों की तटरेखा में सममिति है। इसके बाद आए अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया 1912 ईस्वी में। तो ये अल्फ्रेड वेगनर जो थे, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन सभी अध्ययनों को एक सिद्धांत का रूप दिया 1912 ईस्वी में। अब हम देखेंगे कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे देने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर, वो क्या है और इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने कैसे बताया कि महाद्वीप जो है उनका प्रवाह हुआ कभी न कभी पहले। तो आइए जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो वेगनर ने बताया कि सभी महाद्वीप जो थे पहले, वो एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे और इस विशाल अकेले भूखंड को वेगनर ने नाम दिया पैंजिया। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये विशाल भूखंड जो है उसे वेगनर ने कहा पैंजिया। और ये पैंजिया जो है वो चारों तरफ से बड़े महासागर से घिरा हुआ था। यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं और इस महासागर का नाम दिया पैंथलासा। यानी वेगनर के अनुसार पहले पृथ्वी पे सिर्फ एक विशाल भूखंड था जिसे पैंजिया कहा गया और विशाल महासागर था चारों तरफ इसके, जिसका नाम था पैंथलासा। अब वेगनर के विस्थापन सिद्धांत को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे सभी महाद्वीप जो हैं वो एक विशाल भूखंड के रूप में मौजूद थे जिसका नाम था पैंजिया और इनके चारों तरफ जो महासागर थे उसका नाम था पैंथलासा। अब 20 करोड़ वर्ष पहले ये पैंजिया जो था उनका विभाजन होना शुरू हुआ और ये पैंजिया दो बड़े महाद्वीप पिंडों में बट गए, जिसका नाम था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे पैंजिया जो है वो विभाजित हो गए लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। और फिर ये दोनों भूखंड जो थे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए जिसे हम आज महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे लॉरेशिया जो है वो विभाजित हुए नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में और वहीं गोंडवाना लैंड जो था वो विभाजित हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में। तो इस वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने जाना कि कैसे पहले पृथ्वी पे सिर्फ पैंजिया और पैंथलसा था और धीरे धीरे यही पैंजिया जो है वो विभक्त होते गया और ये महाद्वीपों का निर्माण
हुआ, जिसे हम आज देखते हैं पृथ्वी पे। आइए इस वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम एक वीडियो के द्वारा समझें। तो ये है अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पैंजिया था पहले, जो एक विशाल भूखंड था पृथ्वी पे, और इनके चारों तरफ था महासागर जिसका नाम था पैंथलासा। अब धीरे धीरे ये जो विशाल भूखंड था वो 20 करोड़ वर्ष पहले भूमध्य रेखा के पास विभाजित हो गया दो विशाल भूखंडों में, जिसका नाम था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। और यही लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो है वो धीरे धीरे विभक्त हो गया विभिन्न महाद्वीपों में। तो ये था अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आइए अब हम जानेंगे कि वेगनर का ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, तो इस सिद्धांत को कौन कौन से प्रमाण हैं जो सही साबित करते हैं। यानी जैसा कि वेगनर ने बताया कि पहले सिर्फ पैंजिया और पैंथेलासा था, और फिर धीरे धीरे यही पैंजिया टूट के विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण किया। तो इस सिद्धांत को सही घोषित करने के लिए कौन कौन से प्रमाण मिले। तो जो पहला प्रमाण है वो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं जो हैं उनमें अद्भुत साम्य दिखती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। और इसे हम इस चित्र के द्वारा भली भांति देख सकते हैं कि कैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तटरेखा में सममिति पाई जा रही है, उसी तरह साउथ अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा में समानता दिख रही है। तो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं ये महाद्वीप जो है वो एक साथ जुड़े होंगे, तभी ये समानता दिख रही है इनकी तटरेखा में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सही साबित करता है। जो दूसरा प्रमाण है वो है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अब हमने यहाँ देखा कि तटरेखा में समानता होने के साथ साथ यहाँ पे पाए जाने वाले चट्टानों की आयु भी समानता, यानी कि कभी ये साथ रहे होंगे, इसीलिए दोनों की आयु जो है, जो तटरेखा पे पाए जाते हैं चट्टाने, उनकी आयु समान है। और इसे हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तटरेखा समान होने के साथ साथ यहाँ जो चट्टाने पाई जाती हैं तटरेखा के सामने वो भी समान आयु के हैं, यानी कि ये दोनों साथ रहे होंगे, एक साथ जुड़े होंगे कहीं ना कहीं पहले, तभी वहाँ पे समान चट्टाने पाई जाती हैं और उनकी आयु भी समान है। उसी तरह साउथ अमेरिका और अफ्रीका के तटरेखा में पाए जाने वाले जो चट्टाने हैं उनकी भी आयु सेम है, यानी सामान्य है। तो ये दर्शाते हैं कि वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो सही है। जो तीसरा प्रमाण है वो है टिलाइट का पाया जाना। तो टिलाइट क्या है? टिलाइट जो है एक अवसादी चट्टान है जो हिमानी निष्पेक्षण से निर्मित होती है। तो ये टिलाइट जो है वो पाए जाते हैं कहाँ कहाँ, यहाँ हम देख सकते हैं। तो इनके अवशेष मिले अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में। यानी ये सभी महाद्वीप जो है वो बनाए थे गोंडवाना लैंड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है वेगनर के सिद्धांत में। और यहाँ हम इस चित्र में भी देख सकते हैं ये सभी महाद्वीप जो है वो एक साथ जुड़े थे और ये बनाए थे गोंडवाना लैंड। इसीलिए यहाँ हम देख सकते हैं कि इन सभी महाद्वीपों में टिलाइट पाए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साथ थे, एक साथ जुड़े हुए थे पहले। तो ये टिलाइट का पाया जाना भी वेगनर के सिद्धांत को सही बताता है। आइए अब देखते हैं हम दूसरा प्रमाण। तो वो है प्लेसर निक्षेप, यानी प्लेसर डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घाना तट पे
सोने जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इन सोने के निक्षेपों का उद्गम जो है वो पाए गए कहाँ पे? ब्राज़ील में। तो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है वो साथ जुड़े हुए थे पहले। यहाँ हम देख सकते हैं, क्योंकि जो सोना निक्षेप पाया गया साउथ अमेरिका में, उसका उद्गम मिला अफ्रीका के ब्राज़ील में। तो यानी ये एक साथ रहे होंगे, तभी ऐसा संभव है। तो ये प्रमाण है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सही बताने के लिए। अब हम देखेंगे दूसरा प्रमाण, तो वो है लेमुरिया के जीवाश्म से पता चलता है। तो लेमुरिया जो है वो एक तरह का जीव है जो पहले पाया जाता था, और इसका जीवाश्म पाया गया भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में। तो ये बताता है कि ये सभी जो महाद्वीप है वो एक साथ रहे होंगे जहाँ लेमुरिया पाया गया, इसीलिए उनके जीवाश्म जो हैं वो इन सभी जगहों पे मिले। साथ ही साथ एक और जीव है जिसका नाम है मेसोसोरस, उनके भी जीवाश्म जो हैं वो पाए गए दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में, जो दर्शाते हैं कि ये भी साथ रहे होंगे साउथ अमेरिका और ब्राज़ील। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे मेसोसोरस के जीव अवशेष मिले साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में। तो ये एक बहुत बड़े प्रमाण है जो बताते हैं कि वेगनर ने जो भी बताया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वो कहीं ना कहीं सही है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना वेगनर द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, और ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जिनके बारे में अध्ययन किया गया और वो दर्शाते हैं कि वेगनर ने जो भी बताया है महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में वो सही है। आइए अब हम जानेंगे कि वेगनर ने कौन कौन से बल के बारे में बताया जो जिम्मेदार है इस महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। तो प्रवाह संबंधित बल जो है वेगनर के अनुसार वो है पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, और ये पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल जो है वो उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से, और इनका संबंध है पृथ्वी के घूर्णन से। और दूसरा महत्वपूर्ण बल जो है वो है ज्वारीय बल, जो संबंधित है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से। अब वेगनर के अनुसार ये पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल जो है वो उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है वो पूरी तरह गोल नहीं है, अर्थात पृथ्वी जो है वो भूमध्य रेखा पे उभरा हुआ है, यानी पृथ्वी का आकार भूमध्य रेखा पे उभरा हुआ है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, और ये अपकेंद्रीय बल जो है वो भूमध्य रेखा पे अधिक होता है पोल के अपेक्षा। तो वेगनर ने बताया कि ये जो पैंजिया है, जो एक विशाल भूखंड था, वो कहीं ना कहीं पोल के पास यानी ध्रुव के पास था, लेकिन चूंकि ये ध्रुवीय फ्लिंग बल जो उत्पन्न हुआ अपकेंद्रीय बल से, और ये अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से, वो अधिक था भूमध्य रेखा पे, और इसी कारण ये जो पैंजिया जो ध्रुव के पास था वो धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर खींचा चला आया। तो ये एक महत्वपूर्ण बल था जो जिम्मेदार थे महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। और दूसरा बल जो था वो था ज्वारीय बल, जो संबंधित है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से। तो यहाँ हमने जाना दो महत्वपूर्ण बल जो वेगनर के अनुसार महत्वपूर्ण थे और जिम्मेदार थे महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में विभिन्न प्रमाण कौन कौन से हैं और प्रवाह संबंधित बल कौन से हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बाद आने वाले कौन कौन से सिद्धांत हैं। धन्यवाद।